हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन वर्ल्ड क्रिएटर। मैं प्रवीण बागल आज वापस आया हूँ फुल्ली एनर्जी एंड एक्साइटमेंट के साथ। एक नेटवर्कर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन एक किसान से मिलता है। एक सच्चा किसान अपने आप अंतिम बिंदु तक पुश करता है, अपने आप को इतनी हद तक खपाता है कि जुनून की सारी सीमाएं पार कर देता है। इसलिए मैं कहता हूँ, किसान आप जैसा कोई नहीं है। दोस्तों, आपके अंदर भी अपनी जिंदगी में जुनून की आखिरी विस्फोट से अंदर सक्सेस का धमाका होगा। अंदर से आवाज आएगी, तेरे जैसा धरती पे कोई नहीं है। तू एक चीज तो ऐसी लेकर आया है इस धरती में जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। उस एक खूबी से तू बनेगा क्राउन डायमंड, बनेगा तू करोड़पति। बीज में से पेड़ तब निकलता है जब वो अंतिम बिंदु तक टूटता है। तो आज हम एक किसान के यहाँ जाएंगे और देखेंगे एक किसान अपनी खेती में विविध रंगों के फूल, पेड़ और इतर खाने की चीजों को कैसे उगाता है। दोस्तों, मैं हूँ प्रवीण बागल। आज हम घूमने आए हैं सदाशिव तोरसकर सर के खेत में। जो जानते हैं इस खेत में वो क्या क्या उगाते हैं। यह है चंपक, येलो चंपक। भारत में नीलगिरी पहाड़ों में पाए जाते हैं। सोन चंपा से इस पेड़ के फ्लावर स्मॉल और येलो व्हाइट नजर आते हैं। दोस्तों, ये है शरीफा। ये पेड़ अमेरिका और वेस्टर्न लाइन के उष्णकटिबंधीय भागों में पाए जाने वाले एनोडास क्यूमोसा नाम के पेड़ का फल है। इस फल का पुराना नाम मैक्सिकोन है। ये हरे रंग का एक पीक फल है। दोस्तों, ये चीकू है। इसे इंग्लिश में सपेटा फ्रूट कहते हैं। दोस्तों, ये एक स्वीट फल है। आयुर्वेद में इसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिए गए हैं। भारत में बहुत से लैंग्वेज में इसे चीकू ही कहा जाता है। पके हुए चीकू से जाम, जूस, शेक और बहुत सारे फूड किए जाते हैं। एलोवेरा, जैसे कि आपको पहले से ही पता है, एलोवेरा का उगम ऋग्वेद से हुआ है। इसका अर्थ है अभी एलोवेरा हर एक के घर में सुपर फूड और बहुत सारे लोगों के लिए सौंदर्य रहस्य और रहस्यमय पेड़ बना है। हल्दी, हल्दी का यूज उसके औषधि गुणों से भारत में बहुत पहले से ही किचन में करते हैं। हल्दी को आयुर्वेद में हरिदा कहते हैं। हल्दी की पाउडर गर्म पानी के साथ लेने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। सीडलेस लेमन, यह पेड़ झुरमुन जैसी वनस्पति है। इसकी शाखाएं कांटेदार पत्तियों से छोटी, डंठक पतला तथा पत्तीदार होता है। फूल की कली छोटी और मामूली रंगीन या बिल्कुल सफेद होती है। विटामिन सी से भरपूर स्फूर्तिदायक और रोग निवारक फल है। इसके रस में 5% साइट्रिक अम्ल होता है। जमीरी नींबू, यह भारत में उगाने वाली एक आयुर्वेदिक पेड़ है। यह लेमन कहीं एक प्रकार है। यह फ्रूट्स आम लेमन से बड़े होते हैं। इसका अचार भी बनाते हैं।
चावल। ओम-3 चावल एक इम्पोर्टेंट अन्न है और विश्व में आधे से ज्यादा लोगों का एक प्रमुख अन्न है। एशिया खंड के हर एक लोगों के खाने में राइस एक पार्ट है। राइस के छोटे पेड़ लगाने के बाद 6 से 10 वीक के अंदर कनिष्के दिखना चालू हो जाता है। 4 वीक के बाद इसको पुष्प आना चालू होता है। इसके बाद 4 से 6 वीक के अंदर मैंगो, यह विषुवृत्तीय एरिया में आने वाले पेड़ और फल है। यह स्वीट फल महाराष्ट्र एरिया में किंग कहलाता है। अप्रैल और जून में इसका मौसम आता है। आम कहाँ से आया यह आज तो किसी को नहीं पता। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बड़े स्तर का जैव विविध देखते हुए 250 से 300 साल पहले का इतिहास अगर देखे तो आम की शुरुआत इसी जगह से हुई होगी ऐसा माना जाता है। गुलाब, गुलाब एक ऐसा फूल है जो हर किसी को पसंद है। हर कोई इसे अपने बगीचा में लगाना चाहेगा। गुलाब कई तरह के होते हैं, जैसे कि सफेद, पीला और गुलाबी, ऐसे कई तरह के रहते हैं। इससे गुलाब जल, गुलकंद, बुकेज बनाते हैं। इसके कई प्रकार है। वेल गुलाब, हाइब्रिड, ऐसे कई जातियों के गुलाब पाए जाते हैं। स्वर्ण चंपक, इस पेड़ की पत्ती हरी भरी और आकार से बड़ी होती है। इन पत्तों का तेल भी निकाला जाता है। रंग, रूप और गंध से सभी फूलों की तुलना की जाए तो स्वर्ण चंपक पहले स्थान पर आएगा। इसका शास्त्रीय नाम मिसिलिया चंपक है। हिंदू संस्कृति में बहुत पहले से ही भारतीय साहित्य और आयुर्वेद में इनकी इम्पोर्टेंस मिलते हैं। नारियल, नारियल ज्यादातर विषुवृत्तीय एरिया में पाए जाते हैं। ज्यादातर सागर किनारे के आजू बाजू में ये वृक्ष पाए जाते हैं। लगभग 30 मीटर लंबा ये वृक्ष 4 से 6 मीटर इससे लंबे पत्ते आते हैं। नारियल को साल के हर महीने में फूल आते हैं। 11 से 12 महीने में पूरे फल पक जाते हैं। गन्ना, 10,001, यह एक ऐसा पेड़ है, 1 साल लगाने के बाद कम से कम 3 साल तक चलता है। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा उत्पत्ति देने वाली पेड़ है। हरे रंगों के पत्तों से ये पूरा पेड़ भरा रहता है। बाकी जातियों से कंपेयर करें तो इसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। केली, इस पेड़ की हाइट 5 मीटर और इसका फल मीडियम लंबा और बड़ा सर्कुलर आकार का रहता है। इसका स्वाद बड़ा ही स्वीट और स्वादिष्ट रहता है। इस जातियों के पेड़ ज्यादा से ज्यादा रत्नागिरी में पाए जाते हैं।
मूंगफली। इस वनस्पति के फल का ऑयल कुकिंग में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूज होने वाली सेकंड नंबर की ये वनस्पति है। इसमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पूरे विश्व में 82 कंट्री में यह वनस्पति को उगाया जाता है। 1978 में पूरे विश्व में 1.89 करोड़ टन मूंगफली का उत्पन्न किया गया था। इसमें से 62 लाख टन उत्पन्न भारत में हुआ था। सोयाबीन। महाराष्ट्र में सोयाबीन सबसे ज्यादा उगाने वाली वनस्पति है। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है। 60% सोयाबीन अमेरिका में पाया जाता है। सोयाबीन आदमी के शरीर में से कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। कटहल का वृक्ष शाखायुक्त पुष्पक तथा बहुवर्षीय वृक्ष है। यह दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया का मूल रहवासी है। पेड़ पर होने वाले फलों में इसका फल विश्व में सबसे बड़ा होता है। इसके पत्ते 10 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर तक लंबे चौड़े, किंचित अंडाकार और किंचित कालापन युक्त हरे रंग के होते हैं। कटहल के पुष्प स्तंभ और मोटी शाखाओं पर लगते हैं। पुष्प का रंग पीला होता है। इस वनस्पति की लकड़ियों से बच्चों के खेलने का सामान, गिटार जैसे संगीत वाद्य यंत्र, नंबर 1 फर्नीचर बनाए जाते हैं। काजू। काजू का फल सूखे मेवे के लिए बहुत लोकप्रिय है। काजू का आयात निर्यात एक बड़ा व्यापार भी है। काजू से अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती है। काजू का पेड़ तेजी से बढ़ने वाला उष्णकटिबंधीय पेड़ है। काजू की उत्पत्ति ब्राजील से हुई है। सामान्य तौर पर काजू का पेड़ 13 से 14 मीटर तक बढ़ता है। काजू के छिलके का इस्तेमाल पेट से लेकर स्नेहक तक होता है। एशियाई देशों में अधिकांश तटीय इलाके काजू उत्पादन के बड़े क्षेत्र होते हैं। तळात नाही असं
मैंने कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करके उत्साह बढ़ाइए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद।